हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली स्टेटमेंट चैनल। हमारा 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, जिसमें हमने एक सवाल कर लिया था इरेशनल नंबर वाला कि प्रूव करो रूट थ्री या रूट 5 इनमें से कोई भी एक आ सकता है। एक क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो इसके बारे में हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, और इस सम को मैंने बोला मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है ये, तो इसको जरूर कर लें। पेपर में 101% आएगा। आज उसी क्रम में हम सेकंड टाइप का सवाल करेंगे। इसमें सीबीएसई में इस बार एक ये वाला सवाल हो गया, और एक एससीएफ और एसएलसीएम निकालने वाला सवाल को सिलेबस में रखा है, और इसमें काफ़ी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं। अगर कुछ अपडेट होता है तो आपको करवा दिया जाएगा, पर अभी आज के करंट सिचुएशन तक अभी तक दो ही टाइप के सवाल आ रहे हैं, जिसमें से एक टाइप कर चुके हैं हम और एक टाइप अब कर लेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फिर भी मैं इसका थोड़ा एक ओवरव्यू दे दूंगा इस चैप्टर के बारे में आपको आज, कि जो रिड्यूस करा ना, पर उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आप 10th से पढ़ोगे तो थोड़ा सा नॉलेज उसके लिए होना जरूरी है। ठीक है। तो एक इसमें आपका आता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका थ्योरम है ये। इसमें क्या होता है, मैं इसका ओवरव्यू दूंगा केवल, ये सिलेबस में नहीं है, रिड्यूस हो गया सिलेबस से, पर बता देता हूँ। इसको आप जानते हो, पर इसको लिखने का तरीका अलग है। अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो, एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। आपने डिवाइड कराए थे, चलो मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 से डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 चौक 16, रिमाइंडर बचे माइनस करते हैं, बचता है 2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? 18 को लिख सकते हैं 4 गुणा कितना होगा ये 4 + 2, यही तो लिखते हैं। मतलब कि हमने पहले भी पढ़ा है, विभाजन एक क्लास में पढ़ा होगा आपने, विभाजन प्रमेय पढ़ी होगी, उसमें यही होता है। जो हमारा भाज्य होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। क्लियर बात हो रही है? तो ये जो थ्योरम है यही है, वो क्या, यही क्या यूक्लिड से है। इसको लिख के दिखाता हूँ मैं इसमें। जैसे इसने दे रखा है ए, आपको इसने किससे डिवाइड करा है? ए को डिवाइड करता है ये बी से, और कोसेंट आता है क्यू, और रिमाइंडर बच जाता है माइनस करने का आर। ये जो आर होता है, इसकी कंडीशन होती है, आर हमेशा या तो 0 के बराबर होएगा या 0 से बड़ा, नेगेटिव में कभी नहीं होएगा, और हमेशा किससे छोटा रहेगा? आपको जिससे डिवाइड करते हैं उससे क्या रहेगा? हमेशा ये छोटा। बड़ा को तो बड़ा आगे बढ़ देते हैं ना। तो ये कंडीशन होती है इसके अंदर, आर की कंडीशन ये है, वो हमेशा भाग करने वाले से छोटा रहेगा, और या 0 का बराबर होएगा या 0 से बड़ा होएगा, इसके बीच में ये लाई करता है। यही क्या है? आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है। तो ये है, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लेना, अब आपको समझ में आ जाएगी। इसमें यही चीज़ होती है, कैसे समझना है। ये भाग ही करते हैं, भाग को ये अलग तरीके से, इस तरह से रिड्यूस हो गई है, पर मैंने एक ओवरव्यू के लिए आपको बता दिया है। दिया जैसे भाग कर रहा है, ठीक। जो रिमाइंडर बचेगा फिर उसको भाग करेगा, ये जो बच जाएगा यहाँ से, जो भाग करेगा। तो सिंपली ऐसे हो जाता है, जैसे कि हम एचसीएफ निकालते हैं, दो टर्म ले लेते हैं कोई भी। जैसे मैं ले लेता हूँ आपकी 91 और 26 ले लेता हूँ। इसको डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करो, 3 जा जाएगा, कितना जाएगा ये? 3 जा 78, माइनस करेंगे, 11 में 60 गया 3, और 8 में से 1 गया 13। अब इसको नीचे, अब नीचे ले आओ, 16 का जाएगा यहाँ पर, जो रहेगा 3 2 26। तो पहला जो चरण होएगा, पहला चरण इसमें हो जाएगा आपका 91 को लिखोगे 26 इंटू 3 प्लस 13। सेकेंड टर्म हो जाएगा, देखो ये मैंने क्या कहा 13, जिससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, सॉरी 26 डिवाइड करते हैं, 26 को यहाँ लिखेंगे। अब इसको इससे डिवाइड करा है हमने 13 से, जो रिमाइंडर बचा है इससे 13 से डिवाइड करा, 13 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0 आया है। तो यहाँ पे यही तो चल रहा है, ये कह रहा है 45 को, 455 को 42 से डिवाइड कर रहा है ये। तो डिवाइड करा हमने, 10 जा गया, रिमाइंडर 35 बच गया। फिर जो हमारा क्वेश्चन है तो यहाँ लिखा है रिमाइंडर से डिवाइड करा है, 1 जा जाके कट गया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से करना है ये, सिंपल सा हमारा डिवीजन होता है। आगे अभी हम करेंगे, जो एचसीएफ निकालेंगे वहाँ पे भी हम इसे भी करेंगे। ठीक है ना? ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। एक बार रीड जरूर कर लेना, भले सिलेबस में नहीं है, रीड जरूर कर लेना,
जिससे आपको इसका आइडिया लग जाए। ठीक है, कोई ये अगर 10th पास करिए और इस प्रमेय को कोई जानता नहीं है, ठीक है, इस एल्गोरिथम को कोई जानते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज हमेशा फायदेमंद ही होती है। तो ये चरण दे रखे, लिखने का तरीका है ये, आप देख लेना। कुछ टिप्पणियां कर रखी हैं, इस पर रीड कर लेना। कुछ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल आता है, पहले इंपोर्टेंट सवाल होता था सिलेबस में था, ये आता था इस टाइप का सवाल, तो हम जरूर करवाते थे इसे। 1.1 एक्सरसाइज एक तरह से रिड्यूस ही हो गई है आपके सिलेबस, ये सवाल इंपॉर्टेंट। पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, पर अब थोड़े से अनइम्पोर्टेंट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना होता है हमें, और सीबीएसई की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। नेक्स्ट प्रमेय आती है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यूक्लिड्स प्रमेय है डिवाइड करने पे, ये होगी फैक्टर करने पर। ये किसके ऊपर है आपकी? फैक्टराइजेशन, गुणनखंड करने के ऊपर। एक ये यहाँ पर आता है गुणनखंड वृक्ष, ठीक है ना, फैक्टर ट्री। ये और हमारा डिवाइड करना एक ही बात है। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। हमने कुछ भी ले लेते हैं, 96 ले लेता हूँ, 91 ही ले लेता हूँ, 9 थोड़ा वैसा हो जाएगा, 96 लेता हूँ। 2 से डिवाइड हो रहा है ये, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर जाएगा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। तो ये हमारा बन जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 96 को क्या लिख सकते हैं? 96 को लिख सकते हैं कितने? 1 2 3 4 5, 5 तो आपके हो गए, 1 2 3 4 5 और एक हो गया 25। वैसा क्लियर होगी कि चीजें। ये है आपके अंकगणित की, किसी भी संख्या को हम अभाज्य है, ये कैसी है? अभाज्य है, प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। अब इससे हमें बनाना है फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे। तो कुछ नहीं है, 96 है, बॉक्स में करो। पहले किससे करा? 2 से डिवाइड करा, कर दिया। ये कितना बचा? 48। ठीक है, 2 के नीचे फैक्टर बचे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसे डिवाइड करा, 2 से कट रहा है, फिर कितना गया? 24। फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अभी किससे हो गया ये? अब आ गया ये 3 से। तो जो ये जिसके नीचे कोई एक्सपेंड नहीं, रुक गया, जो रुक गया उसको मल्टीप्लाई कर दो सबको। क्या कर सबको? मल्टीप्लीकेशन। आपके भी फैक्टर बन जाएंगे। इसमें दे रखा है जो ये है, अभी देखो ये भी रुका, 13 भी आएगा, यहाँ 13 ब्रेक हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं आएगा ना, वो इतना हिस्सा, ये क्या है तुम्हारे 32760 के फैक्टर हो जाएंगे। 2 इंटू कैसे फैक्टर हुई? प्राइम फैक्टर। ये भी ध्यान रखना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये हो गया आपका क्या बनाने का? फैक्टर ट्री। पेपर में आता है कि बनाओ फैक्टर ट्री, बनाओ ये गुणनखंड वृक्ष बनाओ, तो आप इसको इजीली बना लोगे। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर होगी बहुत सिंपल चीज़ है, ये आपको पहले से ही आता होगा। यही बोल रहा है, अगर यहाँ पर स्टेटमेंट है, कभी कभी स्टेटमेंट आ जाती है पेपर में, तो ध्यान रखें इस चीज़ को, लर्न करनी है स्टेटमेंट। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, भाज्य मतलब कटने वाली, अभाज्य होगी तो कटेगी ही नहीं, रुक जाएगी वहीं पर ही। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्लियर बात हो रही है? ये कह रहा है ये ही जो क्रम बनेगा ना, इसके बिना और कुछ नहीं हो सकते क्रम। ये ध्यान रखना, इतने ही गुणनखंड आएंगे तो इतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, नहीं, इसी में ही ये बटेंगे। क्लियर बात हो रही है? और ध्यान रखना, भाज्य संख्या लिखते समय ना, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप व्यक्त करना है। ठीक है ना? तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी, और मैंने उसका एग्जांपल करके भी एक दिखा दिया है। जो फैक्टराइजेशन होता है वही ये हमारी, ये क्या है? प्रमेय, आधारभूत प्रमेय। इसको रीड जरूर करना है, ये जो पोर्शन सब दे रखा है ना, रीड जरूर करना है, एक एक लाइन टू लाइन रीड करना है, एक वर्ड टू वर्ड सब पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या और इसका मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनखंडित माने क्या होता है, सब चीज क्लेरिफाई करो अपनी पहली रीडिंग में। डाउट्स हैं अंडरलाइन करो, पूछो।
ये सब रीड करने वाला हिस्सा है, वो करके बताया उसके इस वे में लिख दिया। अब देखो, एक दो तीन, 2 बार 3 था, 2 के बाद 3 लगा देंगे। 3 2 बार था, ये था 5 सिंगल था, 7 ये था 13। सिंपल चीज है, 9th पे पढ़ के आए होंगे, 8th में भी पढ़ के आए होंगे, वहां भी निकालते हैं हम इस चीज को। क्लियर बात हो रही है? आगे चलते हैं। अब आगे आपका एस सी एफ एल निकालने का, ये मैं एक्सरसाइज के साथ ही समझा दूंगा। क्लियर बात हो रही है? एक्सरसाइज के साथ ही से समझा देता हूँ। आगे आगे मतलब एक्सरसाइज, यहाँ से एक सवाल आना है। अब इस एक्सरसाइज के बेस पर एक सवाल यहाँ से आना है, एक पीछे वाला करवाई दिया है। इसमें एक चीज सीख लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा, अगर कोई भी दो संख्या मान लें ए और बी, मान ली ए और मान ली बी, अगर ये दो संख्या इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का आ रहा है एस सी एफ, क्या आ रहा है एस सी एफ किसका, ए और बी का, और एल सी एफ ए और बी का, इन दोनों गुणा बराबर होगा। अगर कोई संख्या गुणनफल करें और उनके एस सी एफ और एल सी को गुणनखंड करें, गुणा कर लें, गुणनखंड गुणा, तो दोनों क्या आएंगे बराबर, दोनों क्या आएंगे मस्ट बी इक्वल, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो आपका एस सी एफ या एल सी एफ में से कुछ गलत है, इस वजह से वो क्या नहीं होंगे बराबर। तो कभी भी टेस्ट करना हो आपको, कि ये सत्यापित करना हो कि तुम्हारा जो एस सी एफ और एल सी एम निकाला है हमने, वो सही है या नहीं है, तो हम इसको इसी टेस्ट के हेल्प से क्या करते हैं, करते हैं। क्लियर बात हो रही है? ये तुम्हारे एक फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, इसको याद रखना है और ये यूज भी होने वाला है। आपका जो पहला सवाल बोलता है, आपका पहला सम बोल रहा है, केवल यही बोलता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के खाली फैक्टराइजेशन करना है, व्यक्त करना है। जैसे मैं कौन सा ले लूँ, थोड़ा बड़ा सा सवाल ले लेता हूँ आपके लिए, 3825 ले लूँ। व्यक्त करना है, ये आप करना जानते ही, कर दो। अब देखो लास्ट में 5 है तो ना 2 से कटेगा ना 3 से कट, 3 से देख लेते हैं। टेस्ट कर लो 3 का, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 3 से कट जा रहा है, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। फिर देख लेते हैं, ये 10 15 कट जाएगा 3 से। ठीक है, ये हो गया आपका 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्लियर बात हो रही है? 4 और 2 6 और 5 11, 3 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से। 5 कितना, 5 अट्ठे 40, 2 बच गया, 5 पंजे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और फिर यहाँ 3 गया, 5 सत्ते 35, अभी 17 से ही कटेगा। तो हमारा 3825 क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, मतलब 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 गुणा 17। इतना ही सवाल में करना था आंसर। इसे क्या बोलते हैं हम, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। क्लियर बात हो रही है मेरे हिसाब से? ये आपका हो गया सवाल, ठीक है ना? तो इसी तरीके से आप करोगे और खुद सवाल करके देखना। तो ये आपका क्लियर हो गया, आगे चलते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, इरेज कर देते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं को गुणनफल। अब देखो, एचसी और एलसीएम निकालना है और जांच करना है। अब यहाँ ऐसे लिखा है केवल एचसीएफ एलसीएम निकालो, कोई विधि यूज करने के लिए उसने नहीं बोला है। तो क्लियर बात हो रही है, आपको जिस तरीके से उस तरीके से निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पर मैं आपको करवा देता हूँ, एक सवाल करवा देता हूँ। तो सिंपल तरीका आपको होता है निकालने का, फैक्टराइजेशन करते हैं आप, जैसे आपने ऐसे कर लिया, गुणनखंड विधि से मैं सिंपल उस विधि से ही करवा दूंगा, गुणनखंड विधि से, और उससे आपका हो जाएगा। दोनों जगह कराऊंगा। एक होती है भाग विधि से, जैसे में निकालना पहले एस सी एफ, क्या निकालें पहले एस सी एफ निकालते हैं। इसमें क्या हो, जैसे मैं सेकंड सवाल ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों, कोई सा भी ले लो एक ही बात है। 510 को भाग करो 92 से, यूक्लिड थ्योरम जो कहते हैं, तो कितनी बार जाएगा, ये आएगा 9 3 18, 45, 9 पंजे में चला जाएगा मेरे हिसाब से।
उसमें ज़्यादा चला जाएगा। तो 9 पंजे कितना है, 5 दूनी 10 का 1, और 5 दिन 45 का 1। ठीक है बच्चों, 60 आ गया। तो कर लेते हैं 9 पंजे 460, 5 दूनी 10 का 1, 9 पंजे 6, माइनस कर लो। 0 से 0 गया, 11 में से 6 गया 5, और एक बार 0। अब ये चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगी रिमाइंडर में। ठीक है, रिमाइंडर से काटेगा ऐसे। अब ये जगह 50 से कम 50, कितना बच गया 42, फिर उठ के ये यहाँ पर आ जाएगी। काटेंगे 42 से कम 42, 8 बचेगा, फिर ये यहाँ आ जाएगी। 8 पंजे 40, ठीक है, 2 बच गया, और 8 ये हो गया, 8 चौक 2 अट्ठे 2 चौके 8, 0। जो चीज जीरो करेगी, जो चीज क्या, जो रिमाइंडर क्या करेगा, जीरो करेगा, वही क्या होएगा इन दोनों का एचसीएफ। वही क्या हो जाएगा एचसीएफ किसका, 92 और 510 का। तो एचसीएफ क्या आ गया 2। जीरो किसने करा है, 2 ने। अगर यहाँ पे ये करके जीरो कर देता है इसे, तो 42 हो जाता है इसके एचसीएफ। तो इसे बोलते हैं हम भाग विधि से क्या निकालना है आपका एचसीएफ। मेरे ख्याल समझ में आएगा, भाग करना आता होगा, बहुत सिंपल है। जिस विधि से अगर 3 होते, 2 आ गया इसका, तो अगर मैं कह रहा हूँ तुम्हारा 92 510 और 46 का निकालो एचसीएफ, तो इन दोनों को तो निकाल लिया हमने 2। अब ये प्रक्रिया 46 में शुरू कर दो। क्लियर बात हो रही है, 2 3 23 में चला जाएगा शायद ही। ठीक है, 2 एकम, मैं इसको कर ही देता हूँ पूरा, एग्जाम्पल ले लिया तो छोड़ना क्या। 2 दूनी 4 माइनस 0 6 लिया, फिर यहाँ से मैं 2 दिया 6। तो इसका एल से 2, इससे क्या करा, गड़बड़ कर दी मैंने, काटा था हमने पहले एक बार। रिमाइंडर तो बचा ही ना, सही तो करा था, काट तो दिया इसने, पूरा पूरा ही काट दिया इसने। 6 दिया 6 0, तो 2 ने क्या करा, इसको पूरा काट दिया। तो 2 ने काट दिया, तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये प्रक्रिया बार बार चल, 2 का निकालो, फिर जो एचसीएफ आएगा उसको नेक्स्ट वाले के साथ वही प्रक्रिया स्टार्ट कर दो, बाट भाग करने की। तो ये तरीका आपका क्या हो जाएगा। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर सही हो रही होंगी आपकी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल ये आपको कर देना है। अब इसमें सत्यापन, एक सत्यापन भी तो करना है। तो हमने एचसीएफ निकालना सीख गया, एचसीएफ क्या आ गया इसका 2। तो मैं इसे मिटा दूं, मिटाता नहीं, नीचे चला आता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। तो अब एलसीएम निकालने क्या है, हम सिंपल तरीका है एलसीएम निकालने के लिए, 510 का फैक्टर कर लो। 500 क्या कर लो, फैक्टर कर देते हैं। 2 से कटेगा कितना होएगा, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10। अब 5 से कटेगा ये, 3 से भी कट जाएगा वैसे, 3 करो, 3 अट्ठे 24, और 1 बचेगा, 3 पंजे 15, फिर 3 फिर 5 से कटेगा। अब तो 17 कटेगा 5 से, और 17 1 17। तो 510 के क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, ये तो फैक्टर थे, और फैक्टर करने की जरूरत नहीं होती, एलसीएम डायरेक्ट निकल जाता है हमारा। वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गुणनखंड करना, ठीक है ना। तो एलसीएम में बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये तो फैक्टर करना सीख गए होंगे मेरे हिसाब से। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सीधा 91 92 था, 92 और 510। अब देखो 2 से कटेंगे दोनों, ये कितना कट जाएगा, 2 से चौके 8 और छिक्के 12, ठीक है। और ये आ जाएगा तुम्हारा 510 को, उसको काट दो, हमने काटा था अभी। 2 दूनी 4 पंजे और पंजे 55। अब फिर 2 से कट रहा है, ये कट रहा है 23 आ जाएगा। ये जो नहीं कटता ऐसे कैसे लिख देते हैं, जो नहीं कटता ऐसे का ऐसे लिख दो। अब 2 से कटना, 23 कट रहा है, 23 23 से जाएगा एक, ये ऐसे का ऐसा। अब किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से क्या कटेगा 1 हो गया। ये कितना जाएगा आपका तुम्हारा अट्ठे और पंजे 85। और फिर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, एक ऐसे का ऐसा ही 17। ठीक है, 17 से कटेगा एक और एक। अब एक और एक आ गया ना। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, फैक्टर लिख दो खाली। एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम गुणा करो सबकी, 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ये क्लियर थी बात हो गई।
इसका गुणा कर देंगे सबका, वो क्या आ जाएगा एलसीएम, वो क्या आ जाए आपका एलसीएम। तो ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका। सत्यापित करना है, जांच करने के लिए भी उसने क्या बोला है, जांच करने के लिए क्या उसने इस चीज को बोला है, यहाँ पे क्या करना है तो गुणनखंड का टेस्ट करना है। तो जो एलसीएम आया है और जो एलसीएफ आया है दोनों को गुणा करना, और जो नंबर आए हैं 510 और 92 इन दोनों को गुणा करना है। दोनों बराबर आ रहे हैं एचसीएफ टू एलसीएम, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा सही है। अगर नहीं आ रहे बराबर तो सही नहीं। क्लियर बात हो रही है, चीज समझ सही होगी, सवाल करोगे और क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं इसी क्रम में। 3 ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि दो। अब इन्हें कहा अभाज्य गुणनखंड विधि, जो मैं मेनली सिखाना चाह रहा था, ठीक है ना, जिसको मैं देखना चाह रहा था, जो मैं भी बता दिया था वो ये था। तो इस विधि को कर देता हूँ मैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब भाई मैं तुम एक सवाल करके आपको दिखाता हूँ। कह रहा है 12 क्या निकालना है इससे, एस सी वाले दोनों निकालना है। 12 15 और 21 है, कुछ नहीं करना है, सबके फैक्टर कर दो। 2 छिक्के 2 तिये 3 एकम 3, 15 3 पंजे 15 5 एकम 5, और ये बचता 21 3 सत्ते 21 7 एकम 7। लिख दो सबको। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 7। अब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो तो होता है ऐसे, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, तीनों में ही होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला उसने, हाईएस्ट मैक्सिमम तीनों में। तो ये तो क्या तुम्हारा क्या हो गया एस सी एफ 3। क्लियर होगी चीज। बात करते हैं एलसीएम, उसके लिखो 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, बाकी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। बात करते हैं एलसीएम, यहाँ सबको ले लीस्ट 2, सबसे पहले ये 2 आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 2 बार, 2 की गुणा 2। बात करते हैं 3 की, 3 यहाँ भी एक बार आ रहा है, यहाँ भी एक बार आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे 3 क्या आएगा एक बार। बात करते हैं 5 की, 5 एक ही बार आ रहा है, कहीं भी आ रहा हो एक बार, कहीं 2 बार आ रहा तो 2 बार लिखते हैं। 7 एक बार आ रहा लिख दो एक बार, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 3 पंजे 15 और सत्ते कर लेना, ठीक है भाई। 12 5 सत्ते 35, दोनों गुणा कर लो। 12 पंजे 60 12 तिया 36 0 12 420, कितना आएगा 420। इसका क्या आ जाएगा एलसीएम फैक्टर विधि से, ठीक है। मैं इसका एक और एग्जांपल लेके बताऊंगा, इससे और आसान लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सिंपल तरीका है गुणनखंड विधि। गुणनखंड करने का मतलब है कि आपका भाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, कर लो सीधा लिख दो, जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा है वो एचसीएफ हो जाएगा, और जो चीज हर एक इसमें हर एक नंबर की वैल्यू एलसीएम के लिए क्या हर एक नंबर की वैल्यू है। 2 सबसे ज्यादा बार जहां आ रहा है वो लिख दो, फिर 3 देखो सबसे ज्यादा बार जहां आ रहा है वो लिख दो, सब जगह एक बार ही आ रहा था। 5 एक जगह एक बार ही आ रहा तो एक बार ही लिख दिया। 7 एक बार तो एक बार लिख दिया, सबको गुणा कर दो एलसीएम। तो ये आपकी क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या है तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है। मेरे हिसाब से लग रहा होगा चीजें क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, मोर सिंपल क्वेश्चन है भाई। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, संख्या दे रखी है, निकाल लो। फॉर्मूला लगा दो सीधा, सीधे क्या लगेगा फॉर्मूला लगेगा, सीधे सीधे क्या लग जाएगा आपका फॉर्मूला लगा दो इसमें। मैंने कही थी ना फॉर्मूला आपको यूज होएगा, तो वो क्या था संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम क्या है तुम्हारा निकालना है, मैंने मान लिया x, और एचसीएफ क्या है तुम्हारा 9। x निकालना यही रहने दो, गुणे वाली चीज को कहाँ ले आओ नीचे ले आओ, ठीक है भाई। नीचे ले आया आराम से, इसे पकड़ दो, इसे 9 से काट दो, जिसको भी काटना है 9 से काट दो। 9 से कट रहा है ये, 9 3 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36, 36 आ गया, 9 चौक 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा 34 गुणा 657। भाग कर लेना आंसर, भाग 10th क्लास में भाग तो कर ही लो, तो सॉरी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आराम से, इसको मल्टीप्लाई करके
आंसर निकालना है। मुझे लगता है चीजें सही होंगी। छठा सवाल, पांचवा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n एक अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर n के लिए 0 समाप्त हो सकती है, जांच कीजिए। कभी नहीं होगी भाई। 6 की पावर 9 रख के देख लो। n बराबर 1 रखो, 6 ही आएगा। n बराबर रखना 2, तो 2 रखने पे क्या आएगा, 6 की पावर 2 मतलब 6 गुणा 6, 6 जिंग 36, 6 आ रहा अंक। संख्या 6 के अंक 0 पर समाप्त होगी, नहीं होगी समाप्त। इकाई अंक समाप्त होने का मतलब है इकाई अंक 6। 6 की गुणा कितनी ही बार कर दो, हमें तो 36, फिर 36 आएगा, फिर 6 गुणा इसमें करोगे, फिर 6 जिंग 36, तो इकाई का अंक तो में से क्या रहेगा आपका 6। इकाई का में से क्या रहेगा आपका 6। तो ये ध्यान रखना, कभी नहीं आएगा 0। व्याख्या कीजिए छठा सवाल। 7, 11, 13 प्लस 13 और इतना प्लस भाज्य संख्याएं क्यों है। इसने बोला भाज्य संख्याएं क्यों है, अब बताना है, इसे व्याख्या कर दो इसकी। सिंपल सी बात है, ये गुणनखंड कर दिया हमने। एंड में क्या हो रहा है, ये प्लस। बोर्ड मोस लगाना है, ध्यान रखना बोर्ड मोस, ठीक है ना। तो बोर्ड मोस का ध्यान है, इनने कहा ये भाज्य संख्या ही क्यों है। भाज्य इस संख्या इसलिए है टोटल क्योंकि हम इसको एक फैक्टर में लिख पा रहे हैं, फैक्टराइजेशन में लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का हो गया। पर हमारा जो मेस्ट में सवाल रहेंगे ना, तो आपके लिए रहेंगे पहले टाइप का, जो सिलेबस में है, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप। जो ये 4 टाइप के सवाल ना, इनसे तुम्हारे पेपर में मिल जाएगा। क्लियर बात हो गई। ये क्लियर हो जाए तभी नेक्स्ट सवालों को करना है इन्हें, अदरवाइज इनको लीव कर सकते हो। मेरे साथ चीजें क्लियर हो रही होंगी। और एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ने कभी भी। एग्जाम्पल थ्योरी हमेशा रीड करनी है, वही आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगी, वही आपको सही चीजों के बारे में बताएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो 2 इस चैप्टर से चीजें हमारे सीबीएसई ने उठाई हैं। एक इन 4 टाइप के सवाल जो दे रखे हैं एचसीएफ एलसीएम के, और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला। तो दोनों चीज हो गई है। और प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरीके से आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। सब स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस डेली करते रहें। गुड बाय।